अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम तीनों इंडेफिनिट टेंसेस डिस्कस करेंगे और आपको सिखा के छोड़ेंगे। आपने हमारा साथ देना है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडेफिनिट टेंसेस। प्रेजेंट का इंडेफिनिट क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट क्या है, फ्यूचर का इंडेफिनिट क्या है। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह टेंसेस समझ आ जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला अपने ज़हन में रखिएगा। ये फार्मूला ऐसा है जो फार्मूला टेबल में मैं याद करवाता हूँ और इसका इमेज एज इट इज अपने ज़हन में रखना है। जिस तरह आपके आंखों के अंदर आपके वालिद साहब की, वालिदा की का चेहरा मौजूद है, आपको मालूम है कि वो किस तरह से है, कैसे हैं। जैसे इंसान अगर एक दूसरे का चेहरा देखता है तो आंखें, नाक, कान उनकी पोजिशन है, सेम एक इमेज आपने ले लेना। फॉर एग्जाम्पल पहले हमने लिखा है फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS। यहाँ आपने ऊपर अपने ज़हन में एडजस्ट करना है कि ऊपर लिखा है फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS। उसके बाद ब्रैकेट शुरू होगी, फिर आएगा ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर और ब्रैकेट बंद, फिर SEIS और सवालिया बनफी बनाने के लिए डज लगेगा। इसका मतलब ये है कि अगर ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर की फैमिली आती है तो इसके साथ SEIS लगता है, और इनको अगर सवालिया बनफी बनाना है तो फिर इसके साथ डज लगेगा। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। और अगर फिक्रे में डज आ जाए तो फिर S या ES नहीं लगेगा, और अगर ये SEIS नहीं लगेगा और इनके अलावा बाकी सबको सवालिया बनफी बनाना है तो डू लगेगा। और बाकी सब कौन से होते हैं? I, we, you और they। अब दोबारा से इसको देख लीजिए, अपने जहन में इमेजिन कर लीजिए कि फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS ब्रैकेट शुरू, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, ब्रैकेट बंद, SEIS सवालिया मनफी बनाने के लिए डज लगेगा। अगर फिक्र में डज आ जाए तो SEIS नहीं लगेगा, इनके अलावा बाकी सबके साथ डू लगेगा। और डू को डू मतलब सवालिया मनफी बनाने के लिए डू लगेगा I, we, you और they के साथ। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फार्मूला टेबल, तो पास्ट का फार्मूला टेबल देखिए, ये सेकंड फॉर्म इसमें लगती है। मेरे पास जो स्टूडेंट्स अक्सर आते थे तो पास्ट इंडेफिनिट में भी थर्ड फॉर्म लगा देते थे। तो फिर मैंने एक लिंक डिज़ाइन किया है कि आप अपने ज़हन में रखें, ऐसे ऐसे एक अंगूठा कीजिए दिमाग के पीछे की तरफ, अपने आप को सिग्नल दीजिए कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल पास्ट का मतलब है पुराना, पुराने का मतलब है सेकेंड हैंड। अब ये लिंक ऐसे है कि पास्ट का मतलब है पुराना, पुराने का मतलब है सेकेंड हैंड, फिर ये दो उंगलियां सेकेंड हैंड से सेकेंड फॉर्म, ये दो उंगलियां वहां पे चलेगी। तो इन दो उंगलियों से अपने याद रखना है कि इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। इसका लिंक अपने ज़हन में रख लीजिए कि आपको कोई भाई पुरानी मोटरसाइकिल लेकर आ जाता है या पुरानी कार लेकर आ जाता है, तो अब यही सोचेंगे ना कि वो सेकेंड हैंड लेकर आ गया। तो इसका लिंक आपके ज़हन में रहेगा याद होने के लिए कि पास्ट का मतलब है पुराना, पुराने का मतलब है सेकेंड हैंड, और सेकेंड हैंड से ये सेकेंड फॉर्म। अगली बात है सवालिया और बनफी बनाने के लिए डिड लगेगा, डिड लगेगा। अगर फिक्रे में डिड आ जाए तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसका इमेज भी उठा के अपने ज़हन में बना लीजिए कि ऊपर सेकंड फॉर्म था, दरमियान में डिड, फिर डिड लगा के लाइन लगा के सेकंड काट के फर्स्ट लिखा। तो ये है पास्ट। अब आते हैं फ्यूचर की तरफ। हमने पढ़ा था बचपन में, आप पढ़ते रहे हैं फे फवारा और गैन गुब्बारा, तो उससे आप लिंक बना लीजिए कि एफ से फ्यूचर, फ्यूचर से फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म भी तो एफ से लिखा जाएगा, फिर विल और शैल। तो ये है इसका एक फार्मूला तीनों इंडेफिनिट्स का। अगर इंडेफिनिट के फार्मूले को ज़हन में रखें तो आप देखिएगा कि हमने पढ़ा था पहले में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा या ES लगेगा। तो यहां पर हमारे पास लाइन आ गई है, शी टेक्स टी, शी टेक्स टी। तो इसका क्या फॉर्मूला है, ये टेक के साथ एस लग गया है तो टेक्स टी, क्योंकि हमने फॉर्मूले में पढ़ा था कि ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ SEIS लगेगा। अब हमने पढ़ा था पास्ट का मतलब पुराना, पुराने का मतलब सेकंड हैंड, सेकंड हैंड से सेकंड फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगेगी। शी टुक टी, शी टुक टी, इसका फॉर्मूला लिखा है, ये सेकंड फॉर्म लग गई है, सिंपल सेकंड फॉर्म। फिर हमने पढ़ा था एफ से फ्यूचर, फ्यूचर से फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या बन गया, और विल और शैल। अब विल और शैल लगाकर हमने बना दिया शी विल टेक टी। तो सिंपल इंडेफिनिट में इस फिक्रे में बन गया शी टेक्स टी, शी टुक टी एंड शी विल टेक टी। और अब आते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, वो है सिंपल, आई ईट फूड, आई ईट फूड। अब ईट इज फर्स्ट फॉर्म, सो अब हम यहां पर हमने
आई क्योंकि हमने पढ़ा था ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है, ये उस फैमिली में से नहीं है, तो हमने यहाँ पर ईट को खाली छोड़ा है, उसके साथ एस नहीं लगा रहा। नेक्स्ट है आई एट फूड। हमने पढ़ा था पास्ट का मतलब पुराना, उसका मतलब सेकेंड हैंड से सेकेंड फॉर्म, तो इसमें सेकेंड फॉर्म लगा दी। ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, ये बन गया आई एट फूड। अब हमने पढ़ा था एफ से फ्यूचर, फ्यूचर से फर्स्ट फॉर्म विल और शैल, ये विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर एग्जांपल बन गई आई शैल ईट फूड। और अब हम देख रहे हैं कि इसका मनफी फिक्रा कैसे बनता है। अच्छा, ये हमारे पास था शी टेक्स टी, तो इसका नेगेटिव फिक्रा बन गया शी डज नॉट टेक टी, क्योंकि फार्मूला के मुताबिक हमने पढ़ा था ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगेगा और सवालिया मनफी बनाने के लिए डज लगेगा। तो यहाँ पर फार्मूले के मुताबिक हमने डज लगा दिया, आगे लग गया नॉट टेक टी। अब पास्ट का हमने पढ़ा था कि पास्ट का मतलब पुराना, पुराने का मतलब सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड से सेकेंड फॉर्म, सवालिया मनफी बनाने के लिए डिड लगेगा। अगर फिक्रे में डिड आ जाए तो फिर सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखिए मनफी बनाने के लिए हमने लिखा शी डिड नॉट टेक टी। अब यहां पर ये फॉर्म चेंज हुई है, टुक से टेक में आ गई है, क्योंकि डू की दूसरी फॉर्म डिड यहां पे लग गई थी। तो आपने इसके सिर्फ इतना सोचना है कि डिड आ गया तो टेक की पहली, टुक की पहली फॉर्म टेक आ जाएगी। शी डिड नॉट टेक टी। अब फ्यूचर की तरफ चलते हैं। हमने पढ़ा था एफ से फ्यूचर, फ्यूचर से फर्स्ट फॉर्म विल और शैल। तो अब इसको मनफी बनाने के लिए सिर्फ विल के बाद नॉट का नॉट लगा देना आपने, तो ये बन जाएगा शी विल नॉट टेक टी। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं सवालिया और सवालिया मनफी। तो यहां पर लिखा है शी डज नॉट टेक टी मनफी है, सवालिया बनाने के लिए डज शुरू में आ गया, डज शी टेक टी, और सवालिया मनफी बनाने के लिए डज शी नॉट टेक टी। याद रखिएगा शी के बाद नॉट आता है। तो यहां पर हमें पता है कि डिड पहले आ जाएगा, तो डिड शी टेक टी, और सवालिया मनफी बनाने के लिए डिड शी नॉट टेक टी। तो यहां पर है शी विल शी टेक टी। हमेशा सवालिया बनाने का फॉर्मूला है कि विल और शैल शुरू में आ जाता है, विल शी टेक टी, और सवालिया मनफी बनाने के लिए विल शी नॉट टेक। ओके, हमारे पास एग्जांपल है आई ईट फूड, आई ईट फूड। इसका मनफी बनाना है तो आई के बाद डू नॉट लग जाएगा, आई डू नॉट ईट फूड। सवालिया बनाने के लिए डू शुरू में आ गया, डू आई ईट फूड और डू आई नॉट ईट फूड। पास्ट में चलते हैं, तो हमने सीखा था कि पास्ट का मतलब पुराना, पुराने का मतलब सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड से सेकेंड फॉर्म, और सवालिया मनफी बनाने के लिए डिड लगेगा। तो आई एट फूड मनफी बनाना है, आई डिड नॉट ईट फूड। आपको पता है ना डिड आ गया तो फिर फर्स्ट सेकेंड ही फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो फिर डिड आई ईट फूड और डिड आई नॉट ईट फूड। एफ से फ्यूचर, फ्यूचर से फर्स्ट फॉर्म होता है आई शैल ईट फूड, आई शैल नॉट ईट फूड। ये मनफी बनाने के लिए, सवालिया बनाने के लिए होगा शैल आई ईट फूड, और सवालिया मनफी बनाने के लिए शैल आई नॉट ईट फूड। आप ये जानते हैं ना कि शैल के बाद नॉट लगना है, और अगर शैल यहां से शुरू में आ गया तो फिर ईट जो है ना ईट फूड आ गया। सो और शैल आई नॉट ईट फूड, शैल अगर शुरू में आ गया तो आई के बाद फिर नॉट लगता है। तो ये आ गई एक बहुत ही अहम एग्जाम्पल, ताकि आप इसे समझ सकें। तो आज हमने जो इंडेफिनिट फैमिली है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, उसको डिस्कस किया है। अगले लेक्चर्स में हम बाकी की तमाम फैमिलीज जो है उनको भी डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट कर लीजिए, और इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि सबका फायदा हो। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।